खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि गवर्नमेंट अलहम्द अस्पताल फैसलाबाद में ऑपरेशन थिएटर बंद है और अमले की कमी ऑपरेशन थिएटर बहाल रखने में बड़ी रुकावट है। गायनी, ऑर्थोपेडिक, गुर्दा, मसाना के ऑपरेशन रुक गए। अमराज चश्म और सर्जरी के मरीज भी ख्वार होने लगे हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आजादार हुसैन। जी आजादार हुसैन, बताइएगा सूरत हाल क्या है अलहम्द अस्पताल की? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट अलहम्द अस्पताल मुश्किलात से दोचार है। यहाँ पे आर्थोपेडिक, गायनाकोलॉजिस्ट और सर्जन और आई सर्जन समेत दीगर इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद हैं, मगर ऑपरेशन थिएटर बंद है। बेहोशी वाले डॉक्टर समेत दीगर अमले की कमी होने के सबब ऑपरेशन थिएटर जो है बंद किया गया और अरसा दराज से ऑपरेशन थिएटर बंद होने के सबब जो इलाका मकीन है वो अलाइड या DHQ अस्पताल समेत दीगर इलाकों का जो है अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है। हमारे साथ यहाँ पे जो है इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हम शमशाबाद पास ही हॉस्पिटल के करीब रहते हैं, तो हमारे लोगों को, इलाका मकीन लोगों को बहुत ऑपरेशन की जो ना दिक्कत पेश आती है। वो यहाँ से दूर दीगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको यहाँ से किराए की भी बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि इलाके में लोग बहुत गरीब हैं और इनके लिए बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। ये पास हॉस्पिटल बना है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत हमें दिक्कत आ रही है। सर आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए और किस हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूं, लेकिन ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने इधर बनाया है, लेकिन इसमें ऑपरेशन करने का बड़ा मसला है। यहाँ पर जितना इलाका ये सारे गरीब लोग हैं, लेकिन ऑपरेशन की कोई सहूलत नहीं है। ऑपरेशन थिएटर बने हुए हैं, सारा सामान मौजूद है, लेकिन ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहे। गरीब लोग हैं वो अलाइड में जाते हैं या प्राइवेट में करवाते हैं, लोग पैसे बहुत लेते हैं, इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। गवर्नमेंट इनको ये अप्लाई नहीं करती कि ये लोग ऑपरेशन यहाँ से करवा लें, ये आन नहीं कर रहे यहाँ पर। यहाँ पे जो है ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, जिसके सब दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है। जी सर, क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले तकरीबन मैक्सिमम यहाँ गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर इस हॉस्पिटल को किया, इससे पहले इधर 4-5 ऑपरेट पर डे इधर औसतन होते थे, लेकिन अभी ऑपरेशन बंद है। यकीनन आवाम परेशान हो जाती है, जिनको बाहर धक्के खाने पड़ते हैं और काफ़ी चार्जेस लोग लेते हैं। प्राइवेट आपको पता ही, इधर आर्थोपेडिक सर्जन भी मौजूद है प्राइवेट टाइम में, लेकिन ऑपरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह मेन ये है कि हमारे पास नाइट में हमारे पास ईमो डॉक्टर कोई मौजूद नहीं है। अगर वो ऑपरेट करेंगे तो रात को उसका ख्याल कौन करेगा? इस टाइम हमारी 400-500 OPD हो जाती पर डे, लेकिन डॉक्टर हमारे पास 4 टोटल है ईमो। तो हमें डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, डॉक्टर भी आने चाहिए और हमें ऑपरेशन थिएटर इधर ऑन हो जाए, अवाम नास को बड़ा फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा हो सकता है अगर डॉक्टरों की जो कमी है उसे पूरा कर दिया जाए। और ताहम ठीक है, बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि PDM की 16 अक्टूबर को धोबे घाट ग्राउंड फैसलाबाद में पावर शो की तैयारियां और मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसे में फैसला कुन मार्के के लिए आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी मुतवक्के है। PDM की 16 अक्टूबर को धोबे घाट ग्राउंड फैसलाबाद में पावर शो की तैयारियां जारी हैं। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज समेत दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसे में फैसला कुन मार्के के लिए आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी मुतवक्के है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, उनसे बात कर लेते हैं। ये अब्दुल रहमान, बताइएगा इस बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत के हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जब बात की जाए, यहाँ पर PDM अपना पावर शो करने जा रही है और 16 अक्टूबर को यहाँ पर अपना पावर शो होगा। PDM में शामिल तमाम जमातें कामयाबी के लिए पूरा जमा। अगर यहाँ पर बात करें मेज़बानी की तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यहाँ पर जलसे की मेज़बानी कर रही है। ताम जो बड़ी जमात की अगर बात करें, मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की बड़ी जमात होगी जो यहाँ पर शिरकत करेगी। इसी तरह से JUI और दूसरी तमाम जमातें अपनी भरपूर कोशिश करेंगी कि जलसा आम को कामयाब बनाया जाए, जहाँ पर मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे, सेनेटर साजिद मीर खिताब करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज से जो PMLN की लीडर है वो खिताब करेंगी। तो इसके लिए तैयारियां यहाँ पर जारी हैं। ग्राउंड में लाइट्स लगाई जा रही हैं, कल तक कुर्सियां भी लगा दी जाएंगी। कायदीन की जानब से आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, जहाँ पर बताया जाएगा। इसी तरह से आज जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं PMNS के डेरों पर की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ यूथ विंग होतेदार मौजूद है, सूबाई सीनियर नायब सदर यूथ विंग मनान असलम साहब, बताइएगा किस तरह की तैयारियां जारी हैं आपकी जानब से? जी शुक्रिया रहमान। सबसे पहले तो आपको पता है जिस तरह मुल्की सूरत हाल है, जिस तरह महंगाई और जिस तरह इस मुल्क के अवाम परेशान हैं, हम राना अहमद शहरियार साहब की क़यादत में एक भरपूर रैली लेके इस जलसे में शामिल होंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये एक तारीख साज जलसा होगा और जो हमारा कायद का एक वोट को इज़्ज़त दो नैरेटिव है, इंशाल्लाह हम उस पर आपको एक यूथ हमारा काम करके दिखाएगा इंशाल्लाह।
جی ہاں، کیا کہیں گے آپ جلسے کے حوالے سے؟ کس طرح تیاریاں جاری ہیں؟ کیا امید ہے جلسہ کامیاب ہوگا؟ انشاءاللہ یہ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی یہ میزبانی میں جلسہ ہو رہا ہے. ہمارے کنوینر چودھری کاشنوار انداز صاحب، ہمارے انتظام انشاءاللہ مکمل ہو رہے ہیں. پورے فیصل آباد میں ہماری فلیکسز اور انتظامات کے حوالے سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہماری یوتھ ونگ جو فیصل آباد سٹی کی ہے بھرپور اپنے حلقوں میں 15 حلقے ہماری جماعت کے، مرکزی کے اور یوتھ فورس کے، انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ جلسہ گاہ میں پہنچیں گے. انشاءاللہ یہ گورنمنٹ کی حکومتی وانوں میں آخری کیل ثابت ہوگا یہ پی ڈی ایم کا یہ جلسہ انشاءاللہ. تو اللہ کے حکم سے تیاریاں بھرپور جاری ہیں. مجھے بتائیے گا اگر حکومت کی جانب سے جلسہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا لایا عمل ہوگا؟ جلسہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر صورت ہوگا. اگر حکومت کوئی ایسی سازش کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام سازشیں انشاءاللہ ناکام بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے قائد چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب جو اس کانفرنس جلسہ کے کنوینئر ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق تمام انتظامات مکمل ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور تمام قائدین تشریف لا رہے ہیں. لاکھوں افراد انشاءاللہ 16 کو ادھر جمع ہو کر حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے. جی بالکل، اس حوالے سے بڑی بھرپور جلسے کی امید کی جا رہی ہے. تو آپ بتائیے گا یوتھ ونگ کتنی تیار ہے اور آپ کی جو مرکزی رہنما وہ کون کون آ رہے ہیں؟ یہ الحمدللہ ہماری مرکزی رہنما پروفیسر ساجد میر صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، علامہ ابتسام راہی ظہیر صاحب اور قائد ملت کاشف نواز رنداوا صاحب سب تشریف فرما ہوں گے، اور شیر پنجاب، شیر قائد پنجاب علامہ عبدالرشید حجازی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے. اور ساتھ میں اس جلسے کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں نصر من اللہ فتح قریب. یہ الحمدللہ یہ ہماری فتح ہے، یہ ہماری مقدر بن گئی ہے. اس حوالے سے جلسے میں بھرپور کامیابی کے لیے یہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں، لائٹس لگائی جا رہی ہیں، کرسیاں بھی لگا دی جائیں گی. تو یہاں پر کارکنان رہنما بڑے پر امید ہیں کہ یہ کامیاب جلسہ ہوگا. کارکنان پر امید ہیں کہ یہ کامیاب جلسہ ہوگا. بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. طلبہ کا انتظار ختم. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان آج شام 5 بجے بورڈ ویب سائٹ پر کیا جائے گا. میٹرک کے نتائج کا اعلان 16 اکتوبر کو شام 5 بجے ہوگا. طلبہ اپنا رزلٹ 800240 پر رول نمبر SMS کر کے بھی معلوم کر سکیں گے. چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین کے مطابق رمضان سال کوئی تقریب نہیں ہوگی، نہ ہی پوزیشن ہولڈر طلبہ کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا. دوسری جانب فیصل آباد ڈویژن میں ڈینگی وار تیز. فیصل آباد ڈویژن میں مزید 5 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے. فیصل آباد میں 24 گھنٹے کے دوران 3 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. فیصل آباد میں رمضان سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 59 ہو گئی ہے. فیصل آباد میں ڈینگی سے 2 مریض جاں بحق ہو چکے، جبکہ جھنگ میں مزید 2 افراد کو ڈینگی نے شکار کر لیا ہے. دونوں مریض DHQ اسپتال میں زیر علاج. جنگ میں رمضان سال متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی ہے. فیصل آباد ڈویژن میں ڈینگی کے وار تیز ہیں. فیصل آباد ڈویژن میں مزید 5 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ چنوٹ میونسپل کارپوریشن کی سنگین غفلت. محلہ غفور آباد تاج مسجد روڈ کی سیوریج پائپ لائن بند ہے. ملکہ گلیاں اور بازار سیوریج مسائل سے دو چار ہیں. مکین کہتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن کے پاس کروڑوں روپے کا بجٹ ہے اور ایک پلاسٹک پائپ نہیں خریدا جا رہا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر منیر. جی بابر، بتائیے گا یہ مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل جی، میونسپل کارپوریشن چنوٹ کے پاس کروڑوں روپے کا فنڈ ہے اور ایک پائپ نہیں مل رہا، جس وجہ سے پھر سے جو محلہ غفور آباد تاج مسجد روڈ ہے وہ سیوریج مسائل کی زد میں آ گیا ہے. اور یہاں پر پھر سے گٹر جو ہے وہ بن رہے ہیں اور جو گزرنے والے راہگیر ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ضلع کا یہ سب سے بڑی آبادی ہے اور ہزاروں نفوس پر مشتمل ہے، اور اس کے باوجود یہاں پر جو سیوریج مسائل ہیں وہ سنگین صورتحال اختیار کر رہے ہیں اور علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب کیا کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن افسران، کیوں نہیں صفائی ہو سکتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفائی یہ بالکل ناقص، ان کے جو کام کرنے والے ہیں ورکر ہیں بالکل ناقص ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بالکل کام کرنے کا ان کو دل ہی نہیں کرتا. آ بھی جائیں تو کھڑے رہتے ہیں، اس کی صفائی بالکل نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ ہم نے CO نواز صاحب سے گزارش کی تھی کہ یہاں پہ یہ حوض اونچے کروا کے تاکہ یہ شرائط جو ہے ہماری صاف ستھری ہو جائے، مٹی پڑ جائے. ادھر سے جو لوگ گزرتے ہیں بالکل نمازی گزر ہی نہیں سکتا. پانی کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ پیدل بندہ بالکل گزر ہی نہیں سکتا، گزرگاہ نہیں ہے. سکول میں بچیاں جاتی ہیں تو بیچارے موٹر سائیکلوں پہ جو وہ لوگ ہیں وہ آگے لے کے جاتے ہیں. کوئی رکشے والا بیچارہ کہتا ہے چلو میں آگے تک چھوڑ دیتا ہوں باجی، ورنہ یہاں پہ حال نہیں ہے. نمازی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے شام کو ادھر گزرگاہ نہیں. جس طرح بتا رہے ہیں کل کوئی پائپ لایا گیا تو پھر اس پائپ سے صفائی نہیں ہو سکی.
जो कल पाइप आया है वो पाइप नाकिस था, मिस्त्री ने बोला कि ये पाइप सही नहीं है, वो पाइप वापस गया हुआ है, 3-4 दिन हो गए पाइप आया, फिर वो मिस्त्री लगा नहीं रहा, ये पता नहीं क्या मसला है, पाइप के बगैर सफाई नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, यहाँ पर ना तो जर्टिंग और शक्कर मशीन लगाई गई है और दूसरी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिनोड इस्लामिया कॉलेज में बनाया गया एहसास कफालत सेंटर कूड़ा करकट का सेंटर बन चुका है। एजेंट्स और रकम लेने वाले कूड़े से अटे कमरों में बैठने पर मजबूर हैं और बिजली बंद होने की सूरत में मुतबादल का भी कोई इंतजाम नहीं। बात करेंगे वकार गुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा ये इंतजाम क्यों नहीं किए जा सके? जी, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में एहसास कफालत सेंटर गुज़श्ता कई माह से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एहसास कफालत सेंटर के जो कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे ख़वातीन को जो उनकी रकम है वो अदा की जाती है, वहाँ पर सफाई का इंतहाई बुरा इंतज़ाम है। सफाई ना होने के बराबर है। कमरों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अब बिजली बंद होने से यहाँ पर उसका कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं है। ख़वातीन, सैकड़ों ख़वातीन और रोज़ाना यहाँ से पैसे लेने आती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। उनको बैठने के लिए भी, पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, सफाई का खास तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से रोज़ाना यहाँ पर काम करने वाला जो अमला है वो भी परेशान है। सफाई के लिए क्यों नहीं आते आपके पास? सर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाकिस इंतजाम हैं, अगर हम कॉल भी करें तो लेकिन वो यहाँ पे आते नहीं हैं। बिजली ना हो तो फिर क्या करते हैं? बिजली ना हो तो यहाँ घंटा घंटा लाइट नहीं आती, तो अगर किसी को कहें भी तो वो कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो सारे परेशान होते हैं इस वजह से, और बस काफ़ी बन जाती है और औरतें भी काफ़ी तंगी का शिकार होती हैं। और यहाँ पे 1-2 दफ़ा ऐसा भी हो कि औरतें यहाँ बेहोश भी हुई हैं इसकी वजह से। गर्मी अभी मौजूद है, बिजली अब भी बंद है। यहाँ पे कहना है कि सुबह से बिजली बंद है। ख़वातीन बाहर मौजूद हैं, जो कमरे में मौजूद हैं वहाँ पर भी सफाई ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से वहाँ पर बैठी हुई हैं। सिस्टम भी आज स्लो चल रहा है और इन सब का बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद में बेनामी जायदादों और बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाला मनसूबा सर्द खाने की नजर होने लगा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 6 महीने कबल फैसलाबाद में एडिशनल एंटी बेनामी जोन कायम करने का ऐलान किया गया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जो उमैर, बताइएगा बेनामी जोन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बेनामी जायदादों और बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए फैसलाबाद में एडिशनल बेनामी जोन कायम करने का ऐलान किया गया। 6 महीने कबल इसकी मंजूरी दी गई और फिर उसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, मगर इस मामले पर कोई पेशरफ्त न हो सकी और मंसूबा सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन तक ही महदूद रहा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो इस हवाले से बेनामी जायदादों और बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया और इस हवाले से सूबाई सतह पर कमिश्नर्स बेनामी जोन मुकर्रर किए गए। तो इस हवाले से कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई, ताहम इसको वसी पैमाने पर फैलाने के लिए और कार्रवाइयों में इजाफे के लिए फैसलाबाद में भी एंटी बेनामी जोन का एडिशनल जोन कायम करने का ऐलान किया गया था, मगर 6 महीने गुजरने पर। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीनी की कड़वाहट दूर होने को हुकूमत ने चीनी की मिठास लौटाने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया। अब चीनी 110 रुपए की बजाय 90 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। हर तहसील में स्टॉल्स कायम करके सस्ती चीनी फराहम की जाएगी। मजीद बात करेंगे, तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा चीनी का हुसूल मुख्तस रकम पर यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? आम बाज़ार की बात करते हैं तो वहाँ पर चीनी का रेट इस वक्त 105 रुपये से लेके 110 रुपये है और आवाम मजबूरी में महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है, जिसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने खुसूसी कार्रवाई की है और ख़ास तौर पर तमाम अज़ला के अंदर सब्सिडाइज चीनी पहुँचाने का जो फैसला है वो किया है। इस वक्त DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये जो सब्सिडाइज चीनी है ये कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तरीक़ाकार क्या होगा, शहरी कब तक इसको वसूल कर सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी TCP की चीनी है, सब्सिडाइज चीनी है, ये इसकी तरसील आज से स्टार्ट हो गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग में आज रात तक ये चीनी आना शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो कोटा है वो 2800 मेट्रिक टन का है। उसको हमने पॉपुलेशन बेस्ड तमाम तहसीलों में इसके जो होलसेल डीलर्स हैं वो मुकर्रर कर दिए हुए हैं। गडाउन्स भी हमने तहसील वाइज रखे हैं और पॉपुलेशन बेस्ड जितना एक कोटा जिस तहसील का बनता है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद इसकी
जो रिटेलर्स हैं वो जितने भी अटैच होंगे उस सब डीलर के साथ, उनकी डेली बेसिस पे जितना हमने उनको कोटा देना है वो सारा हमने प्लान कर लिया है। वो हमारा तमाम प्लान्स हमने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ भी शेयर कर लिए हैं। वो ओवरऑल सुपरवाइज़र होंगे अपनी अपनी तहसीलों के, और डेली बेस पे जितना कोटा जाएगा इसको प्राइस मजिस्ट्रेट मौके पर जाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि जंग में टाइगर फोर्स एहसास कफालत सेंटर सहूलत बाजार और चीनी की तकसीम में ड्यूटी अदा करेगी, जबकि टाइगर फोर्स प्राइस कंट्रोल में सिर्फ निशानदही करेगी। किसी शहरी या दुकानदार को ब्लैकमेल नहीं करेगी। किसी भी रजाकार के खिलाफ शिकायत की सूरत में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंग में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत टाइगर फोर्स की माहाना मीटिंग हुई है। दूसरी जानब तैनातियों की 5 साला नई पॉलिसी के तहत तबादलों की डेडलाइन का आखिरी दिन, और फैसलाबाद में भी तबादलों के लिए एहलकारों की लिस्टें तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मजीद जानेंगे तैयब हमारे साथ, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है। ये तैयब बताइएगा, ये तैनातियों की नई पॉलिसी है क्या, और कौन कौन से एहलकार जो है वो यहां पर उखाड़ पिछाड़ की जद में आएंगे? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से पंजाब भर के तमाम अजला में नई 5 साला पॉलिसी के तहत तबादलों पर अमल दरामद करवाने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। और इस हवाले से पंजाब के तमाम अजला में ऐसे एहलकार जिनको एक ही थाना में 5 साल का अरसा तैनाती गुजर चुका है या एक ही असाइनमेंट पर उनको 5 साल से तैनात किया गया है, उनको आज लाजमन तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। और आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक ज़िला फैसलाबाद में भी ऐसे एहलकार जिनको एक ही जगह पर तैनाती का 5 साल अरसा पूरा हो चुका है, उनके तबादलों के लिए भी तमाम तर इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। लिस्टों की तैयारी का अमल जारी है और आज किसी भी वक्त उनके तबादला जात कर दिए जाएंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 600 एहलकार ऐसे सामने आए हैं जो 5 साल जो तैनाती के लिए पॉलिसी दी गई है उस पर पूरा उतरते हैं, उनको तब्दील कर दिया जाएगा। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब एहसन हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं हुकूमत का अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर अदम एतमाद, शहादतों और रजिस्ट्री के इख्तियारात ADLR से वापस ले लिए गए हैं, सब रजिस्ट्रार को मिल गए। इसी बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा अब ये इसके ऊपर इंतकाल के लिए अब तरीक़ाकार क्या होगा? जब बात की जाए रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानब से राजी रिकॉर्ड सेंटरों पर अदम एतमाद करते हुए उनसे जितनी भी शहादतों के इख्तियारात वापस लेकर सब रजिस्ट्रार को दे दिए गए हैं। पहले से भी सब रजिस्ट्रार के पास थे, लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में ये तमाम इख्तियारात ADLR ऑफिस को दे दिए गए थे ताकि ये काम बेहतर तरीके से सर अंजाम हो सके। लेकिन शिकायत की बरमाद थी या हुकूमत का अदम एतमाद के ये तमाम इख्तियारात वापस सब रजिस्ट्रार को सौंप दिए गए हैं। अब यहाँ पर जितनी भी शहादतें होंगी, बयानात कलम बंद होंगे, इसके अलावा जो इंतकाल पास करने का सिलसिला होगा ये तमाम सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात में शामिल कर दिया गया। और सिलसिले में उनके जो लॉग इन है वो भी कंप्यूटर पर बना दिए गए हैं, कंप्यूटर पर बना दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी जानब हुकूमत पंजाब का आसान इकदाम, और शहरी अब घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ कराई जाने वाली खिदमत ऐप के मौसर नताइज सामने आने लगे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अबू तुराब तुराबी। जी अबू तुराब, बताइएगा, शिकायत तो दर्ज घर बैठे होगी, लेकिन इस पर एक्शन का प्रोसेस क्या होगा? देखें, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक ऐसा इकदाम उठाया गया है। शहरियों के मसाइल अब उनकी दहलीज पर हल होंगे। घर बैठे शहरी जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कर सकेंगे और उनके ऊपर 24 घंटे में अब अजाला होगा। म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तहसील कौंसल और दीगर जो मुतलका इदारे हैं उनके खिलाफ जो की जाने वाली शिकायत हैं या उनकी निशानदेही के लिए की जाने वाली जो कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन होगा। हुकूमत पंजाब ने खिदमत ऐप का आगाज़ कर दिया है और हुकूमत पंजाब की जाने से मुतारिफ करवाई जाने वाली जो खिदमत ऐप है उसके ऊपर शहरियों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। शहरियों के क्या क्या तासुरात होते हैं, मेरे साथ चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इरफान मेहदी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इरफान साहब, रोज़ाना कितनी शिकायत आपके पास आ रही हैं और इस ऐप को जो है वो लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा तासुर आ रहा है वहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी गवर्नमेंट पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ये लोगों को हमने पहले इस हवाले से हमने उनको आगाही मुहिम चलाई कि आप इस तरह इस ऐप का इस्तेमाल करें और अपने मसाइल का हल करें। क्योंकि लोग पहले हमारे दफ्तर में पहले विज़िट करते थे, कोई एप्लीकेशन देते थे, फिर उसी एप्लीकेशन अपनी कोई शिकायत लिखने की हमारा ये मसला है, हमारा हल करें। अब ये ऐप मुतारफ़ करवाई है खिदमत ऐप आपकी दहलीज पर और कारकर्दगी ऐप, इस पर काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और हर बंदा घर बैठ के ऐप डाउनलोड करके, हर बंदा, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे ही हैं, एक अच्छा मतलब एक सिलसिला चल रहा है। एजुकेशन के हवाले से लोग
काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और घर बैठ के वो ऐप पे ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में माह रबीउल अव्वल को मजहबी अकीदत व एहतराम और अमन व अमान के साथ मनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हाजरा की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मज़ीद जानेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा मीटिंग का अहवाल। बिल्कुल, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हाजरा की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल को अमन व अमान के साथ गुजारने के लिए और जुलूसों के रास्तों में इंतजाम के हवाले से अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया है। तहसील अफसरान भी शरीक थे, बाद भी इस सब बताइएगा मीटिंग के हवाले से क्या कहेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की आमद है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव दिया है उसमें इशरा शान रहमतुल आलमीन को जो है मनाने का टास्क दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उस ज़मान है और हमें मोहब्बत और अकीदत और खलूस और प्यार और पूरा जज्बे के साथ जो है इस पूरे इशरे को मनाना चाहिए और अपनी जो है हर मामलात में हर लेवल पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी उसको अमल दरामद करके अपनी ज़िंदगियों में अपने आप को सुरखरू करना चाहिए। तो इस सिलसिले में आज अमन कमेटी की मीटिंग थी, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसमें आए हुए थे और सबको इंतज़ामात के हवाले से और बाकी जो हम तकरीबात के हवाले से जो बातें भी हुई हैं उसमें इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के डायरेक्शन को इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो फॉलो करवाएंगे और इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत में जो कुछ भी हो सका हम इंशाल्लाह उसको बेहतरीन इंतजामात के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।